नमस्कार, माय चैनल माय व्यूअर्स। इस टाइम में किराना हिल्स का तो नाम सुने ही होंगे काफ़ी। हार्ड रॉक है, खूबसूरत खास नहीं है, चट्टान है ये। इसके नीचे ही है जो एटॉमिक बम की वो सारे भंडार, देख लो। ये पाकिस्तान में पंजाब डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में है और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। किराना हिल्स एक ऐसे हिल्स है जिया का पत्थर बहुत स्ट्रॉन्ग है। करीब करीब 150 मीटर के आसपास इसको ऊंचाई है। सारे हिल्स की करीब 600 फुट के आसपास होगा। तो इन लोग 1970 से इसका पीछे जो है गड्ढा वगैरह खुर रहे, मतलब गड्ढा बना रहे। और 71 में जब यहाँ पे हार गया, मतलब बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान दो टुकड़ा हो गया, तो उस टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बात कहा था कि हम लोग घास खाएंगे तब भी हम लोग एटॉमिक बम बनाएंगे। अच्छा बात है, उन लोग वे एटॉमिक बम भी बना लिया। लेकिन आगे घास नसीब में होगा कि नहीं होगा, ये मेरा डाउट है। जो भी है, तो हुआ यूं कि करीब करीब 46-46 के आसपास वहां पे टनल बनाया था। और 28 में 1998 में उन लोग फर्स्ट जगह ही वहां पे एक बम, एटॉमिक बम टेस्ट किया। उसके बाद में ये किया, लेकिन इंडिया शायद 98 फर्स्ट में उन लोग पोखरान में टेस्ट किया था एटॉमिक बम। उसके बाद एक महीने के अंदर ही, मतलब बिटवीन 30 डेज, उन लोग भी चागाई में बम करके दिखा दिया। ये हम लोग बराबर है इंडिया की। अभी क्वेश्चन ये आता है जे क्या पाकिस्तान उस टाइम में उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका इंजीनियरिंग सिस्टम, ये सारे जो है उसका टेक्नोलॉजी, उसका मतलब एक एटॉमिक बम ऐसे नहीं है जो 100-200 आदमी एक साथ में खूब ट्राई करते रहे, एक जनरेटर बना लिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए हजारों छोटा छोटा रिसर्च होता है। उसके लिए उतना तगड़ा इंस्टीट्यूट चाहिए, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। ये सारे होने के बाद ही एक एटॉमिक बम का आसपास में देखा। अभी ईरान अभी तक ट्राई कर रहे हैं, पूरा पूरा बना नहीं पाया। जो भी है, तो एक कंफ्यूजन पूरा पूरा हो गया था वर्ल्ड को, ये पाकिस्तान कैसे बना लिया। लेकिन जो भी है, बना लिया तो बना लिया। तो उनको जो हमारा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें तो साइंटिस्ट था, उनका प्रोफाइल बहुत गजब किस्म का था। उन्होंने बना लिया था क्योंकि उस लेवल का आदमी था। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कुछ नहीं है। जब भी कादर क्या नाम है इनका, एक आदमी का नाम भूल गया, तो इनको बार बार भूल जाता तो पाकिस्तान का वो उसका नाम करना पड़ता है। जी, अब्दुल कादिर उसको उसका नाम है। उनको फादर ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक बम कहा जाता है। जो एक एजेंट, मतलब पाकिस्तान में बहुत सारे एजेंट बाहर घूमते रहते हैं, तो डाटा चुराया था। डाटा चुराने के बाद वो यहाँ पे और भी इधर उधर से हेल्प लेके उन लोग एटॉमिक बम बना लिया। ना क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, सबसे हर वक्त डाउट था जो उतना एलिजिबिलिटी पाकिस्तान का था नहीं जो एटम बम पाकिस्तान बना सकते हैं। जो भी बना जब लिया, अभी कहानी यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि अभी जो इंडिया जो उसको कौन सा किराना हिल में जाने अनजाने में वहां पे हिट किया हमारा ब्रह्मोस मिसाइल ने। और वहां पे सारे एटॉमिक बम उसको जो किराना हिल्स था उसके नीचे दबा हुआ था, वहां पे छुपा के उन लोग रखता है। वहां पे मतलब राडार स्टेशन है, वहां पे छोड़ने के लिए जो लंचर होता है एटॉमिक में वो भी है वहां पे। मतलब वो एरिया बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए। मतलब वहां पे कोई खास जा नहीं पाता है, वो हाईली सिक्योर एरिया है। लेकिन वहां पे जब इंडिया बम मारा तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि उस पहाड़ करीब करीब होगा 150 मीटर ऊंचा, लेकिन उसके ऊपर जो मिसाइल मारा और ये करीब करीब इनको जो पहाड़ का नीचे है, करीब करीब 100-200 फीट नीचे, कोई कहता है करीब 400 फीट नीचे, उसके नीचे उनका एटॉमिक बम रखा हुआ है।
तो पहाड़ पे जब ब्रह्मोस मिसाइल बहुत तगड़ा होता है, मतलब बहुत पावरफुल है, अभी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल ऐसा माना जाता है, कि वो पहाड़ के ऊपर मारा लेकिन चिपक दिया उसको। और उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट, मतलब वहां पे एक अर्थक्वेक आना चालू हो गया, 1 2 3, और बड़ा बड़ा अर्थक्वेक आ रहे, 3 दिन कंटिन्यू आ गया। तो ये डाउट कर रहा है ये क्या हुआ है यहाँ पे। तो ये टॉपिक में बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरा टॉपिक हिस्ट्री के ऊपर बातें करूंगा मैंने, या कुछ पॉलिटिक्स के में बात करेंगे। अभी एक बात बताओ, इसके पहले जो भी लड़ाई हुआ 71 72, तब भी देखा पाकिस्तान या वेस्ट जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में था, अमेरिका सॉरी, अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में था। ये पहली बार हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान का साइड में नजर नहीं आ रहे। तो वो लड़ना है तो आपस में लड़ो। और ट्रंप जो है, शायद इसके पहले बाइडेन होता तो शायद पाकिस्तान की साइड ले लेते, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं है जो उसके साइड लिया। लेकिन एक चीज बताता हूँ, जो प्रेसिडेंट कुछ भी चेंज हो जाए अमेरिका या इंडिया की, जो फॉरेन पॉलिसी होता है, स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी होता है, वो सेम रहता है। तो अगर ट्रंप डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली भी है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ। और एक बात तो उन लोग जो वेस्ट ये उम्मीद नहीं किया था, जब भारत के उन लोग सबसे छोटा नजर में देखते रहते हैं। तो उन लोग उम्मीद नहीं किया था कि भारत इतना मोदी का जमाने में इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इतना मेक इन इंडिया का जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था, इतना उसको बदल दिया। मतलब इन लोग को उतना बिलीव नहीं करते हैं, मतलब उतना उसके अंदर सीरियस नहीं था। लेकिन जब देर 2 3 घंटा होता है, 3 घंटा देर एक दिन क्या हुआ, 9 जगह में टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया, दूसरे दिन दिनगंज में मिलिट्री इंस्टॉलमेंट में अटैक किया, मतलब 3 घंटा लड़ाई हुआ। 3 घंटे में जैसे पाकिस्तान के ऊपर बाई चांस वहां पे अटैक हो गया मिसाइल से, और वहां पे गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ होने के बाद वहां पे के एटॉमिक जो रिएक्शन है, मतलब रेडिएशन है, एटॉमिक रेडिएशन चालू हो गया वहां पे। अभी इसका डाटा इंडिया जानते हुए भी ना जाने, पता नहीं है, लेकिन ऑफिशियल उन लोग बोला नहीं। तो अमेरिका के पास भाग भाग के गए और उन लोग साथ साथ इंडिया को रिक्वेस्ट किया, जी बहुत गड़बड़ हो गया, आप लोग तो मिसाइल मत दिए एटॉमिक सेंटर के ऊपर ही, मतलब इस टाइम रेडिएशन चालू हो गया। तो शायद इंडिया भी इसका हालत समझ गया, जी बहुत खतरनाक मामला हो गया। तो एक काम करें, हम लोग कुछ दिन के लिए, इसको कुछ घंटे के लिए हम लोग अटैकिंग बंद कर दें, और अमेरिका उसको चेक करना चाहते हैं कि वहां पे रेडिएशन कितना बढ़ गया, अगर तबाही मच जाएगी पाकिस्तान में। तो ये तो अच्छा बात है जो भी है, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पे अराइज हो गया, आखिर अमेरिका क्यों, वो जो रिक्वेस्ट किया अमेरिका क्यों वहां पे वो आता है एटॉमिक सेंटर में, उसका प्लेन क्यों आते हैं, उसका रेडिएशन नापते हैं। उसके बाद अमेरिकन बड़ा प्लेन आते हैं, कार्गो प्लेन आता है, वो उसके चाइना से सामान बोरोन लेके, उसके इजिप्ट से लेके बोरोन लेके आता है वहां पे। उसको कवर अप करना पड़ेगा कि रेडिएशन ज्यादा निकल जाए ना जाए। तो वहां पे सारे बोरोन ढक के, बोरोन एक मेटल होता है जो रेती की तरह है, वहां पे ढक देगा, रेडिएशन उन लोग कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, अच्छा मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका क्यों नहीं ये ईरान को भी कॉल कर लेते, क्यों नहीं चाइना को भी कॉल कर सकते थे, रशिया को भी कॉल कर सकते थे, यूके की भी, जर्मन को भी कॉल कर सकते हैं, उनका जो दोस्त है उन अमेरिका क्यों। तो अमेरिका अपना पैसा डाल डोल के यहाँ पे खतरा मोड़ के क्यों आएगा। ऐसे तो अमेरिका कभी जापान में भी नहीं गया था, चेरनोबिल रिएक्शन में कभी नहीं गया था अमेरिका खुद, क्यों पाकिस्तान में आया। तो यह पे ट्विस्ट, एक क्वेश्चन मार्क हमें पैदा कर दिया। क्या कादिर खान, अब्दुल कादिर खान, जो हम लोग कहते हैं जो पाकिस्तान की बम है, क्या ये पाकिस्तान की बम है, ये पाकिस्तान की बम है यह पे क्वेश्चन मार दिया मुझे, क्योंकि कोई बार पाकिस्तान के ऐसे वर्ड भी आता है जो ऐसे उल्टा सुल्टा करेगा, पाकिस्तान में टूट फूट जाएगा, तो अमेरिका के हमारा एटॉमिक बम लेके चल जाएगा। ये सुनी हम लोग बच्चा वाली बात होते थे। मुझे लगता है क्या पाकिस्तान के एटॉमिक बम के ऊपर अमेरिकन का अधिकार है, क्या वो जो एटॉमिक धमाका चगाई में किया था फर्स्ट 98 में, जो कादिर खान का जो स्टोरी लाइन है वो चोरी करके लाए, जो उसके लिए आर्थिक अवरोध किया था चगाई टेस्टिंग के बाद, वो सारे स्टेट शो था। क्योंकि पहले ये क्वेश्चन आ रहा था कि पाकिस्तान क्या हैसियत नहीं था एटॉमिक बम बनाने के लिए, लेकिन उन लोग बना ले।
तो अमेरिका उसको प्रोटेक्शन क्यों देगा? ऐसे तो नहीं, सारे के सारे धड़ा कड़ा वो जो है वो अमेरिकन की है। जब बांग्लादेश तो उड़ गया, बांग्लादेश तो तुम पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक देश है, उसको बनाना था ही नहीं, लेकिन अमेरिका उन लोग वेस्ट मिलकर बनाया उसको अपने इंटरेस्ट पे। क्यों बनाया? तो मुझे लगता है एक्चुअली बम बम पाकिस्तान का है नहीं, वो सारे सारे के सारे अमेरिकन बम है। वो आप लोग साझा के रखा कि वो इंडिया को तंग कर सके, इंडिया का अर्थनीति वो कर सके, इंडिया को सामान बेच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इतना तंग करेगा, इंडिया सामान खरीद करेगा, उसका बम खरीद करेगा, जो भी खरीद करेगा। और पाकिस्तान अपने अल्लाह के नाम पे बहुत तंग करेगा इंडिया को। सिर्फ इंडिया को नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पाकिस्तान एक गद्दार है? मेरे हिसाब से पाकिस्तान एक गद्दार कंट्री है, जो इस्लाम दुनिया के इस्लाम के साथ गद्दारी किया। क्यों मैं कर रहा हूँ? ओके, हिंदू कंट्री है यहाँ पे, वो इंडिया के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन उसका साइड में ईरान है, उसका साइड में ईरान है, और ईरान को इजराइल और अमेरिका हर टाइम धमकी देते हैं। क्या जो सऊदी अरेबिया है, जिसको जाके बोला था, जो हम आपको पाकिस्तान बोला था हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि इस्लाम दुनिया में हम ही एक लोग हैं जो एटॉमिक बम बनाया। क्या वो ये दिखा रहा था ये हमारे पास इतना ताकत आ गया, ये तुम्हें मैं टिट फॉर टैट कर सकता हूं। ईरान को कि ये बोल रहा था टिट फॉर टैट कर सकता हूं। क्या पाकिस्तान का हरकत जो आया, कौन सा गद्दारी अभी तक पाकिस्तान इस्लाम के साथ नहीं किया, मतलब मुस्लिम दुनिया के साथ नहीं किया। अफगानिस्तान के खत्म कर दिया, इजराइल का पाकिस्तान, इजराइल वाले जो पैलेस्टाइन है वहां पे भी इजराइल का बात हुआ कि पैलेस्टाइन को मिलिट्री भेजा था, जो पैलेस्टाइन को जाके मारा फिलिपिनो को। क्या सऊदी अरेबिया को कभी धमकी देना पड़े, अमेरिका क्या पाकिस्तान के एटम बम देके धमकी देगा? क्या ईरान को कभी धमकी देना पड़े, अमेरिका क्या पाकिस्तान को एटम बम देके धमकी देगा? जो इंडिया को जो धमकी दे रहे वो एटम बम जो है वो पाकिस्तान के एटॉमिक बम देके धमकी दे रहे हैं, जो मार देगा वो करेगा। अपना जो भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है, वो जो भी इंटरेस्ट लेना चाहते हैं वो से पाकिस्तान से कर सकते हैं, आसपास के सारे कंट्री के। क्या ये बम आदौ पाकिस्तान की है? नहीं तो पाकिस्तान अमेरिका क्यों आया है यहाँ पे? ये सबसे बड़े क्वेश्चन है। जो अमेरिका, उसको क्या इंटरेस्ट पड़ गया ये प्रोटेक्शन देने के पाकिस्तान के एटॉमिक बम को? मैं आज ये मान रहा हूं एक्चुअली पाकिस्तान एटॉमिक बम कभी बनाया ही नहीं, थोड़ा ड्रामा मचा, उनको दिया गया एटॉमिक बम, उसके बदले में पाकिस्तान से बिजनेस लिया गया, उसके बदले में वो ईरान को थ्रेटिंग करता है, और सऊदी अरेबिया का थ्रेटिंग करता है अमेरिका, वो इंडिया को थ्रेटिंग करता है। जो ऐसे कंट्री जो बना तो इंडिया से पार्ट्स है, लेकिन इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वो इस्लाम को कंट्री को जितने आसपास के कंट्री है उसको वो दोगलापन है, वो धोखेदार है, वो पैसा खाते हैं, एक नीच किस्म की एक कंट्री अलावा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ ये बम पाकिस्तान का है नहीं, ये अमेरिकन बम है जो पाकिस्तान के नाम पे अमेरिका वहां पे रख दिया। आज नमस्कार, इतना था, फिर मिलेंगे।